अनिर्बान बनर्जी, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। हाईकोर्ट को इस बात की भी आशंका है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें इस डॉक्टर बेटी के माता पिता कह रहे हैं कि 3 घंटे बाद उनको उनकी बेटी की शक्ल दिखाई गई। उनसे ये कहा गया कि वो चोटिल है, घायल है, बीमार है, उसे उन्हें बताया नहीं गया कि वो मर गई है। जिस प्रिंसिपल ने कल संवेदनाओं के आधार पर इस्तीफा दिया था कि भाई मेरी भी वो बेटी थी, उसको नई नियुक्ति दे दी गई। ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, जबकि वहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है जिन्हें हम दीदी कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, जो घटना हुआ है उसको लेकर ये तृणमूल बनाम बीजेपी बनाम सीपीएम बनाम कांग्रेस ये होना ही नहीं चाहिए था। ऑनरेबल सीएम खुद जब ये सामने आया था, जब ये घटना सामने आया था, उन्होंने खुद एक चैनल के इंटरव्यू में बता दिए थे कि अगर फैमिली को सीबीआई चाहिए, अगर ऐसा होता है कि सीबीआई को आना है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ रोक नहीं लगाएंगे, सीबीआई आ सकते हैं। तो उन्होंने पहले दिन ही ये पेटी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठकर एज अ स्टेट्समैन ये स्टेटमेंट दे चुकी थी। और उसके बाद जब विक्टिम के फैमिली के घर वो गई थी, उसके बाद वहां से निकलकर भी उन्होंने एक ही चीज कहा कि और 7 दिन, मतलब कि अगले रविवार तक पुलिस के टीम को मैं समय देता हूं। अगर उसके अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन से एंटायर पिक्चर क्लियर नहीं होता है तो हम खुद सीबीआई को हैंडओवर कर देंगे। तो इसको लेकर जो बीजेपी ऐसा पॉलिटिकल जो ड्रामा कर रहा है वो करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उनका फितरत है। लेकिन बहुत सारे इशू होते हैं जब जिसको लेकर अब पार्टी का जो मतलब अपने जो लड़ाई चलता रहता है, राजनीतिक लड़ाई, वो चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। किंतु ऐसा इशू होता है जहां ये नहीं होना चाहिए। वो जो शिष्टाचार, जो शालीनता की बात अभी शर्मा जी या दूसरे पैनलिस्ट भी कर रहे थे, बीजेपी को ये शिष्टाचार नहीं है। ये इस इंसिडेंट को भी लेकर जैसे झूठे अफवाह फैला रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये दुख की बात है कि मीडिया का एक अंश भी वो बीजेपी का बताया हुआ झूठ ही न्यूज बोलकर वो चला रहे थे। एक एग्जांपल ये है कि जो विक्टिम थी उनके शरीर के कई हड्डियां टूटे हुए हैं, पेल्विक बोन वगैरह सब टूटे हुए हैं, ये बीजेपी वाले बता रहे थे। हालांकि फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहां पर ऐसा कुछ भी इंजरी का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में बीजेपी वाले डाल रहे हैं, न्यूज मीडिया भी वही सच बोलकर वो पब्लिक को वो बता रहे हैं कि यही सच है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे इशू होते हैं, वो स्कैम हो, करप्शन हो, ये वो वगैरह बहुत कुछ है जिसको लेकर बीजेपी बनाम तृणमूल बनाम सीपीएम ये तो सारा साल चलता रहता है, वो चलता भी रहेगा। लेकिन ऐसा इशू भी होता है जहां आप एक बीजेपी होकर नहीं, एक ह्यूमन बीइंग होकर सोचो कि ये कहना, ये बोलना, ये नहीं कहना, ये ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ये बीजेपी को शालीनता का कुछ भी इनको पता नहीं है। मैं तो ये काउंटर कर सकता था कि भाई आप ही तो वो पार्टी हो जो बिल्किस बानो के कॉन्विक्टेड गैंग रेपिस्ट, वो सस्पेक्टेड नहीं, कॉन्विक्टेड थे, उनको माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, मिठाई खिलाकर, बैंड बाजा लेकर आपने मंच पर चढ़ा दिया था। आज के दिन मैं वो नहीं कहने वाला हूं कि क्योंकि हम सभी दुखी हैं, हम चाहते हैं कि जो अपराधी है, एक हो अनेक हो, कोई बात नहीं है, सबको सजा मिलनी चाहिए। के शर्मा, संक्षिप्त रहिएगा। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है। सबसे पहली बात तो ये कहूं कि आज कितना शर्मनाक दिन है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार है। आज इतने बड़े डिबेट के अंदर उनका एक प्रवक्ता नहीं है, जबकि देश के किसी कोने की घटना का डिबेट कीजिए और उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के लोग आते हैं। 2 राजनीतिक जो है विश्लेषक बनकर यहां पर हैं, होंगे भी राजनीतिक विश्लेषक जिनको डिफेंड करना पड़ रहा है। लेकिन आज एक प्रवक्ता की हिम्मत नहीं पड़ रही है तृणमूल कांग्रेस की कि वो आकर डिफेंड कर सके, और जो यहां आए हैं उनको वो कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं, उसका कोई तथ्य नहीं। क्योंकि वहां पर अभी इनसे ज्ञान दे रहे थे कि भाजपा राजनीति कर रही, कम्युनिस्ट राजनीति कर रही है। जनाब, आपकी आंखें क्या हैं, देख नहीं पा रही हैं? अभी जिस डिबेट चल रहा है, जो दृश्य अनुराग जी दिखा रहे हैं, वहां पर सड़कों में वो बिटिया बैठी हैं, मेडिकल कॉलेज की लड़कियां बैठी हैं, वो मांग कर रही हैं, देश की पश्चिम बंगाल की लड़कियां मांग कर रही हैं, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म से डूब मानना चाहिए आप लोग को। जी,
ठीक है, आप इसको भाजपा और राजनीतिक ठीक है, के शर्मा लौटूंगा। अनंत विजय हमारे साथ हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कौन पॉलिटिकल ड्रामा कर रहा है? अनंत विजय, बीजेपी कर रही है, इंडिया गठबंधन की पार्टियां कर रही हैं, टीएमसी कर रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिकल ड्रामा कौन कर रहा है? जिसका बचाव करने आए हो, जिनका बचाव आप कर रहे हो, जिस तृणमूल कांग्रेस का, उनके सामने कौन लड़ रहा है? ठीक है, ठीक है, अनंत विजय जी को सुन लेते हैं। अभी अपने चैनल में सब दिखा रहे हैं। ठीक है, अनंत विजय जी को सुन लेते हैं। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाना है। रितेश, आपको पार्टी में मालूम है, आपको पार्टी में क्यों? नहीं, अनंत विजय जी को बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। ममता बनर्जी जी को जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी भाई, अनंत विजय जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। रेपिस्ट को आप टिकट देता विधानसभा के? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अनुराग जी कि 9 तारीख को ये जघन्य हत्याकांड हुआ, ठीक है, और आज 13 तारीख हो गए, 4 दिनों का डिले हुआ। सब लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो बैठे हैं इसमें, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पहले दिन की सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी का वो इंटरव्यू सुना और वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर पुलिस नहीं करेगी तब हम सीबीआई जांच की बात करेंगे। तो बड़ी असंवेदनशीलता दिखाई ममता बनर्जी ने आरंभिक दिनों में, और जब ये मामला बढ़ गया, मुझे लगता है कि 2012 के बाद 12 वर्षों के बाद जो कांड निर्भया का दिल्ली में हुआ था, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनकी, जिसमें कहा गया कि थायराइड वाला वो टूटा हुआ है उनका, उनके लिप्स पे चोट है, उनके पेल्विक में चोट है, ये सारी चीजें हैं उसमें, 4 पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसको संवेदनशीलता से देखना चाहिए और हमें उन परिस्थितियों की बात करनी चाहिए। किसी वक्ता ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, कोई नेता मंच पर अपने सहयोगी नेता को कहता है बड़ी टंच माल है। होम मिनिस्टर, एक पुराने जमाने के होम मिनिस्टर आपको याद होगा, जिनका कानपुर से रिश्ता था, स्टेट होम मिनिस्टर थे, वो कहा करते थे बीवी जब पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं देती है। तो इस तरह के वक्तव्यों से समाज में भ्रांतियां फैलती हैं। भ्रांति क्या, समाज का भ्रष्ट होता है। और जब आप रेप पर राजनीति करेंगे, मुझे बहुत दुखद प्रसंग लग रहा था कि एक दूसरे पर दोषारोपण, राजीव रंजन जी ने बहुत सही बातें कही। अगर इसमें त्वरित कार्रवाई, देखिए न्याय होना जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी आवश्यक है। इस केस में न्याय हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, बट मुझे लगता है कि न्याय होते हुए दिखा नहीं। इस वजह से आक्रोश पूरे देश भर में फैला, पूरे देश भर में मेडिकल व्यवस्थाएं ठप हुई और दबाव में आकर पश्चिम बंगाल सरकार को तरह तरह के बयान देने पड़े। हाई कोर्ट को आज अल्टीमेटली सीबीआई जांच करनी पड़ी, सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। बस मेरी यही गुजारिश है कि जितने दलों के नेता बैठे हैं उनको इस पर बैठ के विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आएगी। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर अमल हो गया, कानून बन गया, लेकिन एक दूसरे पर जब तक दोषारोपण होते रहेगा, जब तक नेता संरक्षण देते रहेंगे बलात्कारियों को, जब तक मेरा बलात्कार तेरा बलात्कार करते रहेंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। मैं बहुत आज ये राजनीति ही है। अखिलेश जी इन दिनों बहुत मुखर हो गए हैं, लेकिन उनका वो तमाम तरह के विंटर ऑफर और पता नहीं मॉनसून ऑफर देते हैं, लेकिन इस पर उनका दिल नहीं पसीजा। एक ट्वीट नहीं आया है उनका, वो ट्वीट पर बहुत खासे एक्स पर सक्रिय है, मैंने उनकी अभी टाइमलाइन देखी। उनको संवेदना, वो बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको समाज के लिए आगे आना चाहिए, उनको भी एक सुर में निंदा करनी चाहिए, थोड़े समय के लिए राजनीति को किनारे करना चाहिए और पूरे देश को इस बलात्कार के खिलाफ, इस जो बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ एकजुट होकर सामने आना चाहिए, तभी ये समस्या खत्म होगी। नहीं तो संजय सरकार जी या निर्वाण जी और जैसे लोग लगातार उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। संजय सरकार और निर्वाण बनर्जी के पास में आऊंगा, के शर्मा जी का भी रुख करूंगा, प्रदीप भाटी के पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जी न्यूज़।